पार्टी में कुछ नहीं है, उनका कोई जमीन नहीं है। पार्टी में जब से वो आए हमेशा पार्टी को कमजोर करने का काम उन्होंने किया। कि अगला आदमी क्या कहते हैं इसे, उनको शर्म आनी चाहिए। चलिए, नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए। बिहार की राजनीति में यूँ तो हमेशा से ही उठापटक की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जनता दल यूनाइटेड के भीतर से आ रही है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है, जो कि बिहार में अभी सत्ता में है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिस दल से आते हैं, आपको बता दें कि उस पार्टी की चर्चा अब देश दुनिया की राजनीति में भी होने लगी है। आपको बता दें कि जदयू में हमेशा से ही आंतरिक जो गुटबाजी है वह कलह का विषय बनता रहता है, लेकिन हमने देखा कि जदयू ही है जो कई मामलों में उभर करके सामने आई है। आंतरिक गुटबाजी से परे होकर के नीतीश कुमार जी हमेशा अपने राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आग में घी डालने का काम कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में बात हो ही रही थी कि वे बीजेपी के संपर्क में हैं, जदयू छोड़ने वाले हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह बयान दे दिया था कि वे जदयू को ऐसे ही छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। यह बयान उपेंद्र कुशवाहा जी ने तब दिया था जब नीतीश कुमार जी ने बिना उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लिए हुए उसी सवाल पर उनके लिए कह दिया था कि जिससे जब जहां जाना है वे जा सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड को किसी से फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वे ऐसे ही नहीं जाने वाले हैं, अपना हिस्सा लेकर के जाएंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि झंडा फहराने के लिए आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी में झंडा उत्तोलन के लिए प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे उमेश कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। तो उन्होंने एक मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या शर्म नहीं आता है, उन्हें जो है इस्तीफा दे देनी चाहिए। इस तरह की जो डिमांड जो है वह कर दी है उमेश सिंह कुशवाहा जी ने, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बड़ी बात अब हो गई है कि अब उमेश सिंह कुशवाहा जी ने जो डिमांड कर दी है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, तो अब जो है राजनीति में बड़ा विवाद होना शुरू हो गया है। यूँ कहा जा रहा था कि सब कुछ टूट जाएगा, महागठबंधन टूट जाएगा, लेकिन इससे पहले जदयू टूटते हुए नजर आ रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि क्या कुछ कहा है, इस बयान को देखिए कि उमेश सिंह कुशवाहा, जो कि जनता दल यूनाइटेड के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले इस वीडियो को देखिए कि अगला आदमी क्या कहते हैं इसे, उनको शर्म आनी चाहिए। चलिए, हिस्सा देंगे उनको। कौन चीज है? किसकी हिस्सा की बात करते हैं? हिस्सा देंगे किस बात का? कौन पीछे बोल रहा है? हीरा जी खोलिए माइक। वहाँ कभी पार्टी आजाद होना चाहती है, क्या लगातार वो हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे बिहार वासी और समस्त देशवासी को मैं हार्दिक अभिनंदन, बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना भारत का लागू हुआ था और राष्ट्र निर्माताओं के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो बताए गए जो रास्ते हैं, बताए गए जो उनका विचार हैं, उस विचार का हम सभी अनुसरण करें। और जो अभी कुछ फिरकापस ताकत जो है, जो हमारे गौरवशाली इतिहास हैं, जिसको तोड़ना ममोड़ना चाहता है, उससे हम लोग को सचेत रहने की ज़रूरत है। जो हमारा जो आज़ादी दिलाने में जो अहम भूमिका निभाए, जान की बाजी लगाएं, उनके जो सपना था कि देश को मन विकास करें, जो आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है एक अलग पहचान देश और दुनिया में बनाई है। और आगे भी भारत के ज़रूरी है कायाकल्प करने का, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा लोग गुलबंद होंगे और उनके नेतृत्व में लाल किला पर हम देखिए, इस पर आप जानते ही हैं कि कल तक के जो आदमी लगातार बात कर रहे थे संगठन को मजबूत करने का और आज हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जिसको उपेंद्र सिंह से माननीय मुख्यमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा बनाया, विरोधी दल नेता बनाया, राज्यसभा में भेजा, और जब बेरोजगार हो गए, आटा चावल बेच रहे थे, तो फिर लाके उनको जो है उन्होंने फिर विधान सभा में भेजा, विधान परिषद में भेजा। और वो बात करते हैं
हमें तो मैंने ताज्जुब लगता है ऐसे लोगों का। और आप जब उनके हम कुछ ट्वीट देख रहे थे, कुछ उनके जो साथी रहने वाले लोग हैं जो कह रहे थे कि सदस्यता अभियान पर, आप जान लीजिए यहाँ रिकॉर्ड है, समझे, यहाँ 50,000 जो सदस्यता फॉर्म ले गए वो भी जमा नहीं किए, तो सदस्यता अभियान क्या? सदस्यता अभियान पार्टी जो है अपने बलबूते पर, पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके बलबूते पर 75 लाख सदस्य बने हैं, संगठन मजबूत हुआ है। कोई आए कोई जाए कोई प्रभाव नहीं। पार्टी में कुछ नहीं किए हैं, पार्टी में कुछ नहीं है, उनका कोई जमीन नहीं है। पार्टी में जब से वो आए हमेशा पार्टी को कमजोर करने का काम उन्होंने किया। वो रहते हुए महात्मा फूले समता परिषद बना उनके द्वारा संचालन कराया जा रहा था। महात्मा फूले क्या है? जब आप RLSP ने विलय कर लिया तब फिर महात्मा फूले संगठन चलाने का क्या तर्क है? क्या आप चाहते हैं? अरे हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? शर्मा नहीं चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए उस आदमी को। चलिए।